नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हिंदी के जो सब्जेक्ट है उसमें गोधले भाग 2 काव्य खंड चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड करवाने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे आप लोग को इस वीडियो में करवा देंगे। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, पहला सवाल दिया गया है स्वदेशी शीर्षक पाठ जो है। पहला सवाल दिया है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया रामधन, मालधनी, श्यामधन या फिर प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये संकुची लाजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया कि हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये संकुची लाजात, ये जो पंक्ति दिया गया है ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है, ये आप लोगों को बताने के लिए बोला गया। पहला ऑप्शन दिया भारत माता। दूसरा ऑप्शन दिया गया जनतंत्र का जन्म। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अक्षर ज्ञान या फिर स्वदेशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है स्वदेशी के पाठ के अनुसार, ये जो स्वदेशी पाठ है उसके अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी या फिर तमिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का जो संकलन है किस पुस्तक से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेमघन स्वदेशी, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागण या फिर जीर्ण जनपद। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन स्वदेशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर प्रश्न में दिया प्रेमघन अपना आदर्श, जो प्रेमघन थे वो अपना आदर्श किसे मानते थे। पहला ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे। 6 नंबर प्रश्न में दिया प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश की जो विद्या है पढ़ने का क्या परिणाम होता है। पहला दिया गया सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या प्रयुक्त सही सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया 7 नंबर प्रश्न में आप लोगों का एक पंक्ति दिया गया है सबे विदेशी वस्तु नर गति गति रीत लखात कछु न अब भारत मदर साथ। ये बोला गया कि इस रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरे। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीयता आएगा, भारतीयता आएगा, मनुजता या फिर आत्मीयता। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयता। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे। 8 नंबर में दिया है कि कवि प्रेमघन को 8 नंबर में दिया है कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। तो पहला ऑप्शन दिया है धन, शिक्षा, स्वाधीनता या फिर भारतीयता। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीयता दिखाई नहीं देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर प्रश्न में दिया प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। पहला ऑप्शन दिया बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की है। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी या फिर कन्नड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न में दिया है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। पहला चौपाई, दोहा, सोरठा, छपाई। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे। 12 नंबर में दिया विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस या डेनमार्क। तो इसका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे। 13 नंबर प्रश्न में दिया है प्रेमघन जी, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में दिया है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था।
पहला ऑप्शन दिया गया 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1855 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में दिया प्रेमघन का जन्म, 14 में दिया गया प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया मिर्ज़ापुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बनारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न में दिया है स्वदेशी पाठ के रचनाकर हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकर कौन है। पहला दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंद पंत या फिर प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भरतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी भरतेंदु युग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की क्या रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन या प्रयाग कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रयाग रामागमन इसका इनकी रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे। 18 में दिया गया है कि प्रेमघन की काव्य कृति क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षादर्श। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर में दिया गया प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, भरतेंदु युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतेंदु युग। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे। 20 नंबर प्रश्न में दिया है प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में, प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, रसिक समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसिक समाज की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया कि इनमें से कौन नाट्य कृति है। पहला ऑप्शन दिया मानसरोवर, विपथगा, मृगनयानी, भरत सौभाग्य। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सौभाग्य। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे। स्वदेशी के कवि कौन है। ये जो स्वदेशी काव्य है उसका कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। प्रेमघन की जो प्रसिद्ध नाट्य कृति है वो कौन सी है। पहला दिया गया हार्दिक हर्षादर्श, जिनोपद बिरजचंद पंचक या फिर प्रयाग रामागमन। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग रामागमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में दिया भारत सौभाग्य के रचनाकर कौन है। भारत सौभाग्य के रचनाकर कौन है। तो भारत सौभाग्य के जो रचनाकर हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। एक पहला ऑप्शन दिया गया है आनंद कंदावनी, साहित्य सरिता, साहित्य सागर या फिर सरस कंदावनी। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद कंदावनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना किया था। प्रेमघन ने किस समाज की रचना किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है धनी समाज, कलाबंद समाज, रसिक समाज या फिर भक्त समाज। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसिक समाज। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था। विदत समाज की, रसिक समाज की, कवि समाज की, साहित्य समाज की। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसिक समाज की। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। तो पहला ऑप्शन दिया गया नागरिक संपादन निरद, साहित्य निरद, साहित्य सरस या फिर निरद नागरी। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरी निरद। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया कि प्रेमघन की जो रचनाएं हैं, प्रेमघन की जो रचनाएं हैं किस नाम से संग्रहित किया गया है, किस नाम से संग्रहित किया गया है। तो 29 का पहला ऑप्शन देगा सर्वसरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्व, तो इसका प्रेमघन साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन सर्वस्व से के नाम से संग्रहित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे। 30 नंबर प्रश्न में दिया है कवि के अनुसार
कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? पहला ऑप्शन दिया विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे। 31 नंबर प्रश्न में दिया है कि कवि जो है प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? दुख भोगी, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी या फिर आलस भोगी। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा भोगी। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे। 32 नंबर प्रश्न में दिया है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 32 का प्रेमघन की कृति है, श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की, नागार्जुन की। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन की। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? मासिक पत्रिका का संपादन किया था। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग रामागमन। चलिए प्रश्न नंबर 34 पे। 34 नंबर प्रश्न में दिया है कि पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी। क्या चाह थी? कलावृत्ति की, दासवृत्ति की, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 35 पे। 35 में दिया डफाली का अर्थ क्या होता है? डफाली का अर्थ क्या होता है? गाने वाला, भाषाविद, नर्तक या फिर बजाने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर में दिया गया है कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, स्वदेशी चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वो हमने करवा दिए हैं। धन्यवाद।